10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। प्रज्ञा सागर जी का मंगल सानिध्य सत्संग हमको प्राप्त हुआ और गुरुवार के सानिध्य में ही हम 10 लक्षण का ये जो समापन हुआ है इसको क्षमावनी महापर्व के रूप में आज हम सब मिलकर मनाएंगे। गुरुवार की विशेष कृपा हमेशा सब पे रहती है। हमारे बीच में सभी सम्मानित जन यहाँ जो आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत सभी का स्वागत है। सबने मिलकर जो आज प्रोग्राम के लिए व्यवस्था करी, सबने पलक पावड़े बिछा के गुरुवार को आज सबने मनोहार करा कि गुरुवार हमारे बीच में आए। जागृति से भी हमारे बीच में सत्येंद्र भाई, मनोज भैया पूरी टीम के साथ में आए हुए हैं। अभिषेक ग्रुप हमारा, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। सब लोग साथ रहे बिहार में। हाँ, प्रीत विहार से संपूर्ण समाज हमारे बीच में है, हम उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। बाहुबली समाज का सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं भाई नवीन भाई का, हमारे महामंत्री धन कुमार जी का, कि उन्होंने हमारा अनुरोध, उमेश भाई हमारे बीच में, पंकज भैया, सारी टीम, बाहुबली हमारा अपना परिवार है, उन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर पूरी हमारी मदद करी और आगे बढ़कर सबसे पहले बोला कि हाँ करिए, हम सब लोग साथ हैं और जहाँ भी हमारी पूरी ज़रूरत है हम साथ खड़े हैं। सूरजमल विहार समाज से भी हमारे जो भी हमारे भाई सब आए हैं उन्होंने भी पूरा यहाँ सहयोग करा। भाई पुष्पांजलि के मैक्सिमम लोग सूरजमल विहार समाज से, बाहुबली समाज से, सब आसपास सब जगह हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको सभी समाजों का पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग मिलता है क्योंकि हम सेंटर में बैठे हुए हैं। हमारी महिला शक्ति ने भी पूरी तैयारी करी है। अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा। रेणु भाभी जी ने, हमारे पूरे उनके मंडल ने, रितु बहन जी ने, सबने मिलकर, मयूरा ने, इन्होंने पूरी टीम ने इनकी तैयारी करी है। और जिन लोगों ने 10 लक्षण करी है, आज गुरुवार के आशीर्वाद से सबका सम्मान होगा। जैसे हमारी अंजू भाभी जी हैं, हमारी रीना भाभी जी हैं, हमारी और भी हैं, अन्नू बहन जी बिटिया है हमारी, और 3 लोग और भी हैं मुकेश जी के यहाँ के, उनके नाम भी मुकेश जी बता देंगे जरा, ठीक है ना? अलका जैन, अच्छा ठीक है, लिख के। तो अब बगैर किसी विलंब में एक बार जोरदार जयघोष से देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी महामुनिराज की, परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की, आचार्य संघ की। हमारे बीच में सूरजमल विहार से हमारे ममता भाभी जी, श्वेता भाभी जी, अलका भाभी जी, सभी सीनियर लोग, नीलेश भैया, अविनाश भैया, सब लोग पूरे साथियों के साथ आए हैं। उनका भी बहुत स्वागत है। बड़ा सहयोग इनका निरंतर हमें मिलता है। अब मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण करा ले। मंगलाचरण के लिए मैं रेणु भाभी जी, बबीता भाभी जी, हमारी रितु बहन जी, विभा भाभी जी, सभी मिलके, पल्लवी जी, बीना दीदी, मंगलाचरण के लिए श्वेता दीदी, सब करेंगे मिलकर अपना। आप भी खड़े हो जाइए। पर आज भर गई हो झोली खाली, मैं लाया घर पे आज भर गई। पाई मैंने पाई खुशी जो मुझको आज मिल गई। पाई मैंने पाई खुशी जो मुझको आज मिल गई। तेरे चरणों में आके झोली आज भर गई हो, तेरे चरण
पाके तेरा रूप सलोना छवि आज भाग गई, पाके तेरा रूप सलोना छवि आज भाग गई। तेरे चरणों में आके झोली आज भर गई, हो तेरे चरणों में आके झोली आज भर गई। पाप कमाए अनंत इस युग में, धर्म किया ना पल भी। पाप कमाए अनंत इस युग में, धर्म किया ना पल भी। गुरुवर मेरी अब बाकी कोई चाह नहीं, अब तेरे सिवा कुछ याद नहीं। पूरी हो मुरादे ओ गुरुवर तुमसे आस बन गई, पूरी हो मुरादे ओ गुरुवर तुमसे आस बन गई। तेरे दर पर जो आया झोली आज भर गई, ओ तेरे दर पर जो आया झोली आज भर गई। मिल गए गुरु हमारे किस्मत आज खुल गई, मिल गए गुरु हमारे किस्मत आज खुल गई। झोली खाली मैं लाया दर पर आज भर गई, हो झोली खाली मैं लाया दर पर आज भर गई। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पीछे लेकर नगन रहे और केश लोच जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित वे होकर 22 परिचय सहते हैं। सोए आत्म कल्याण करें और पर को मार्ग बताते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियाँ हाँ सदगुरु वो कहलाते। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओम ह्रीं श्री साक्षात विराजमान आचार्य श्री 108 प्रज्ञेश सागर जी महाराज सत्संग विराजमान, जिनके पावन पवित्र चरण कमल में अनक पद प्राप्त है। अर्घम निपामति। नमो सु आचार्य श्री, नमो सु आचार्य श्री, नमो सु।
मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमोकार, जपते रहो रे नर नारी। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमोकार, जपते रहो रे नर नारी। ओ नैया लाखों की हो गई पार, जपते रहो रे नर नारी। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमोकार, जपते रहो रे नर नारी। जो भी करे जप नवकार का, पाते हैं हर सुख वो संसार का। शक्ति है इस मंत्र की सबसे बढ़कर, पल में बने बिगड़ी बात जिसे जप कर। ये तो है जिन वाणी का आधार, जपते रहो रे नर नारी। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमोकार, जपते रहो रे नर नारी। नैया लाखों की हो गई पार, जपते रहो रे नर नारी। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमोकार, जपते रहो रे नर नारी। ओम नमो नमो ओम नमो, ओम नमो नमो ओम नमो। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली, जो गुरु पाए राम से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली, जो गुरु पाए राम से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। गुरुवर स्वस्थ रहे अलमस्त रहे, गुरुवर स्वस्थ रहे अलमस्त रहे। आठों याम प्रभु से यही प्रार्थना, आठों याम प्रभु से यही प्रार्थना। हमें हर पल भाए यही भावना, हमें हर पल भाए यही भावना। रग रग में है समता, जिनके नयनों में ममता। रग रग में है समता, जिनके नयनों में ममता। ऐसे पूज्यवर चरणों में मेरी वंदना, ऐसे पूज्यवर चरणों में मेरी वंदना। हमें हर पल भाए यही भावना, हमें हर पल भाए यही भावना। हरे आंगना में, हरे आंगने में आज गुरुदेव पधारा। कर स्वागत में मनोहार, मिल आरती गावा। अमृताली में श्रद्धा दीपक फूल बड़ा भावारा। हरे आंगने में आज गुरुदेव पधारा। कर स्वागत में मनोहार, मिल आरती
गीत गावा ते अमृताली में श्रद्धार दीपक फूल बड़ा भावारा भरे आंगणिये में आज गुरुदेव पधारा कर स्वागत में मन बहुत हम सभी सौभाग्य को संचित करने के लिए गुरुदेव के सानिध्य में आए हैं और आज महापर्व क्षमावाणी पर्व हम सभी आज गुरुदेव के सानिध्य में मनाने चले हैं। जो प्रेम की गंगा फैला रहे हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। ऐसे प्रेम की जो दीपिका जलाने के लिए हमारे जीवन में जो उतरे हैं, जिनकी शरण हम सबको प्राप्त है, ऐसे गुरुदेव की चरण में चलें और हम साक्षात आज पत्रिका और चित्रों और व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं, आज गुरुदेव के सानिध्य में साक्षात हृदय के उद्गारों से एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए और गुरुदेव से सीखते हुए कि हम अपनी भूलों को कैसे स्वीकार करें और हम अन्य के द्वारा होने वाले सभी कार्यों को अपने हृदय से न लगा के समता और मैत्री की भावनाओं को अपने हृदय में उतारें। आइए हम गुरुदेव की चरण शरण चलें, जिन्होंने हमें क्षमा का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने हमारे समस्त अपराधों को बुलाकर अपनी शरण देकर अपने वात्सल्य की गंगा में अवगाहन कराया। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री प्रज्ञे सागर जी गुरुदेव की। चलो आज मिलकर पर्व मनाएं, चलो आज मिलकर पर्व मनाएं, चलो आज मिलकर पर्व मनाएं, चलो आज मिलकर क्षमा वाणी मनाएं, चलो आज मिलकर क्षमा वाणी मनाएं। जाने अनजानों की भूले भुलाए, चलो आज मिलकर क्षमा वाणी मनाए, चलो आज मिलकर महापर्व मनाए। ये झूठा है बचपन, झूठी जवानी, ये झूठा है बचपन, झूठी जवानी, जन्मों जन्मों की है कहानी, जन्मों जन्मों की है कहानी। ये झूठा है बचपन, झूठी जवानी, ये झूठा है बचपन, झूठी जवानी, जन्मों जन्मों की है कहानी, जन्मों जन्मों की है कहानी। राग और द्वेष से खुद को बचाएं, राग और द्वेष से खुद को बचाएं, जियो और जीने दो के गीत गाए, चलो आज मिलकर पर्व मनाए, चलो आज मिलकर क्षमा पर्व मनाए। दोबारा मिलेगा, ये मानव तन कब दोबारा मिलेगा, नहीं फूल ऐसा दोबारा खिलेगा, नहीं फूल ऐसा दोबारा खिलेगा। क्षमा की ये गंगा जहाँ में बहाए, क्षमा की ये गंगा जहाँ में बहाए, चलो आज मिलकर पर्व मनाए, चलो आज मिलकर क्षमा वाणी मनाए, चलो
चलो आज मिलकर क्षमा पानी मनाए। महावीर की करुणा जग में फैलाए, महावीर की करुणा जग में बहाए। अहिंसा के पावन गीत सुनाए, अहिंसा के पावन गीत सुनाए। की गई भूलों को फिर ना दोहराए, की गई भूलों को फिर ना दोहराए। जियो और जीने दो गीत गाए, जियो और जीने के गीत गाए। चलो आज मिलकर क्षमा पानी मनाए, चलो आज मिलकर क्षमा पानी मनाए। चलो आज मिलकर क्षमा पानी मनाए। गुरुवर राष्ट्र संत प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज के चरणों में समर्पित करते हुए मयूरा का मन है कि उसने भी अपना भजन रस्तों पर चलते वंदन है ऐसे मुनियों को, मुश्किलों में भी हैं हंसते काया का जिन्हें कोई मोह नहीं, ऐसे हमारे जैन मुनि है और कहीं ना, ऐसा त्याग मिलेगा ढूंढोगे जब सच्चा साधु, जैनों का नाम मिलेगा ढूंढोगे जब सच्चा साधु। प्रज्ञा सागर नाम मिलेगा, ज्ञान की गंगा बहाते हैं, पाँव में छाले रहते हैं। हाल अगर कोई पूछे तो आनंद में है यही कहते हैं। तूफान भी आ जाए तो ये ना हिले से हमारे जैन मुनि है और कहीं ना, ऐसा त्याग मिलेगा ढूंढोगे जब सच्चा साधु। प्रज्ञा सागर नाम मिलेगा। नमो गुरुदेव। जो त्याग करना है, छोड़ना है, छोड़ के जाना है यहाँ पर। बस 2 मिनट में सब पर्चियां सर्कुलेट कर लो, और जो बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आ जाएं और गुरुदेव के मंगल प्रवचनों का लाभ लें। सभी लोग जल्द से जल्द बैठ जाएं सब प्रॉपर तरीके से। हमारे रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं तो लास्ट में अरे आपसे ये अध्यक्ष पर्ची है, नोट नहीं है, इतने परेशान मत हो। सोच रहे नोट बट रहे हैं यहाँ पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं, नमो अयरियाणं नमो उवज्झायाणं,
पंच परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आज हम सब लोग वर्ष भर में हुई जो भी गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए बैठे हुए हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समाज के बीच में रहता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कभी न कभी किसी न किसी रूप में किसी का दिल दुख जाता है, कष्ट हो जाता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी हर प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक परिवार में ही हम सबको खुश कहाँ रख पाते हैं? कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है और कोई न कोई रुष्ट हो जाता है, कोई न कोई तुष्ट हो जाता है। कभी कोई खुश हो जाता है और कभी कोई दुखी हो जाता है। मन मुताबिक अपने अनुसार कुछ हो गया तो खुश हो जाते हैं और नहीं होता है तो दुख हो जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि हम बात बात में रूठ जाते हैं या किसी को छोड़ देते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं समता का अभाव। समता, हमने अपने जीवन में समता धारण नहीं की। किन किन चीज़ों में समता धारण करना है? तो 6 चीज़ों में समता धारण करना है। शुभ नाम अशुभ नाम। संसार में कुछ वस्तु हैं जो शुभ नाम में हैं और कुछ वस्तु ऐसी हैं जो अशुभ नाम की हैं। तो दोनों में ही समभाव रखना है, क्योंकि वो वस्तु है और वस्तु जगत में जिसे हमने अच्छी मानी तो उसे अच्छा नाम दे दिया, शुभ नाम दे दिया, और यदि वस्तु बुरी है तो हमने उसका बुरा नाम दे दिया। तो नाम में भी क्या बोलते कि हमको क्षमता रखना है। चित्र, प्रतिमा वगैरह आदि स्थापना, जो भी चित्र वगैरह आदि होते हैं, प्रतिमा आदि होती हैं, किसी को हम अच्छी मानते हैं मनोज्ञ और किसी को अमनोज्ञ मानने लगते हैं। आखिर वो चित्र ही है, प्रतिमा ही है, उसमें भी समता का भाव रखना है। द्रव्य, संसार में जो भी पदार्थ है वो इष्ट और अनिष्ट नहीं होता है, पर हम अपनी कल्पना से अच्छा लगता है इसलिए उसे इष्ट मान लेते हैं, और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती उसे हम अनिष्ट मान लगते हैं। तो ऐसे इष्ट अनिष्ट पदार्थों में भी क्या रखना? समता रखना। क्षेत्र समता, किसी को कोई क्षेत्र अच्छा लगता है, किसी को कोई क्षेत्र अच्छा लगता है, किसी को कोई स्थान अच्छा लगता है, किसी को कुछ स्थान अच्छा लगता है। तो स्थान तो अच्छा बुरा नहीं होता है, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाएं जो होती है वो अच्छी बुरी होती है। इस प्रकार से मनोहर और अमनोहर, जो मन को हरे और जो मन को ना हरे, तो ऐसे क्षेत्र संबंधी भी हमें समता भाव रखना चाहिए। काल, काल मतलब समय। किसी को कोई समय अच्छा लगता है, किसी को कोई समय अच्छा लगता है, किसी को ठंडी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है। तो ठंडी अच्छी है या गर्मी अच्छी है, या आदमी अच्छा बुरा है? ठीक है, जिसको ठंडी अच्छी लगती हो सकता है किसी को गर्मी अच्छी लगती हो, तो ठंडी खराब है क्या? तो ऋतुएं जो हैं, जो काल है, जो समय है, वो समय अच्छा बुरा नहीं होता है। हमारी सोच अच्छी बुरी होती है, जो हमें अच्छा या बुरा लगता है। तो बोले काल संबंधी भी हमें समता भाव रखना चाहिए। अभी पानी गिरने वाह कितना सुंदर मौसम हो गया, और तेज धूप हो जाए कितना बेकार मौसम है। तो ये क्या है? हमारे विषम परिणाम है, समता के परिणाम नहीं है, आकुलता व्याकुलता के परिणाम है।
इसमें भी हमें समता रखना चाहिए। छठवा है भाव। भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। कोई अच्छा मिल जाता है तो शुभ भाव हो जाते हैं, और कोई बुरा निमित्त मिल जाता है तो अशुभ भाव हो जाते हैं। अभी दया के परिणाम हो जाएं और अभी कोई कुछ बोल दे तो अभी झगड़ा हो जाए, क्रोध के परिणाम हो जाए। तो एक क्षण में क्रोध के परिणाम और एक क्षण में करुणा के परिणाम, दोनों ही परिणाम किसी न किसी पर डिपेंड है। यदि कोई गरीब दिख गया, अनाथ दिख गया, बीमार दिख गया तो उसके प्रति करुणा आ गई, ठीक है ना। और जो हमारा दुश्मन है उसको देखा तो क्या हो गया, क्रोध आ गया। तो क्रोध और करुणा दोनों ही तुम पर आश्रय नहीं है, किसी और पर आश्रय है। तो बोले ऐसे शुभ अशुभ जो परिणाम हैं उन परिणामों में भी समता भाव रखना। जो व्यक्ति प्रतिदिन 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट सामायिक करे तो अपने आप को वो चार्ज कर सकता है। वो अपने आप को चार्ज कर लेगा और उसका आने वाला जो पूरा समय है दिन और रात का, वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। कल ही हम लोग पढ़ रहे थे समाधि तंत्र में कि किसको देख कर के तू संतुष्ट होता है और किसको देख कर के तू रुष्ट होता है। जो तुझे दिखता है वो क्या दिखता है? क्या दिखता है? जड़ दिखता है, जड़, जिसमें जीव नहीं है, चेतन नहीं है, वो तुझे दिखाई देता है। किसी का रूप दिखता है, कोई रंग दिखता है, इसके अलावा तुमको क्या दिखता है, ठीक है ना। और तुम किसको देख कर के प्रेम कर रहे हो और किसको देख कर के तुम घृणा कर रहे हो, क्योंकि जिससे तुम प्रेम या घृणा कर रहे हो वो तो दिख नहीं रहा, वो आत्मा है। और आत्मा किसी की दिखती है नहीं। किसी का शरीर दिखता है, और शरीर क्या है, वो भी जड़ है। बाकी ये जितना भी वस्तुएं दिख रही हैं वो भी सब क्या है, जड़ है। शरीर को पता ही नहीं है कोई मुझसे प्रेम कर रहा है, और शरीर को ये भी नहीं पता कि कोई मुझसे घृणा कर रहा है, द्वेष कर रहा है। तो जिस चेहरे को देख करके तुम किसी से प्रेम कर रहे हो, उस चेहरे को नहीं पता कि कोई मुझसे प्रेम कर रहा है, क्योंकि वो परमाणु एटम है, एटम का वो पिंड है, और उसको पता ही नहीं है कि कोई मुझसे प्रेम कर रहा है या कोई मुझसे घृणा कर रहा है। तो कह रहे हैं फिर किसको देख के तू रुष्ट होता है और किसको देख के तू संतुष्ट होता है, ये तो जड़ है, ठीक है ना। और जिसको देख करके तू प्रेम करता है, वो घृणा करता है, उसको तू देख नहीं पाता है, उस आत्मा को तो देख नहीं पाता है। तो फिर तू किससे किस प्रकार से व्यवहार रखता है, ये सोच। यदि ये परिणाम हमारे जीवन में आते हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर क्षमा का भाव प्रकट होता है। ये क्षमा बहुत सुंदर चीज़ है, क्षमा डे, ठीक है ना। यदि हम इसको राष्ट्रीय लेवल पर लेकर के चलें तो क्षमा डे बहुत बढ़िया है कि क्षमा दिवस के दिन हर व्यक्ति हर किसी से क्षमा मांगे। क्या मांगे? क्षमा मांगे। खम्मेसु मम, मुझे खम्मेसु मम बोलो। हाँ, मिच्छामि दुक्कडम नहीं, खम्मेसु मम बोलो। क्या होना चाहिए? मुझे क्षमा करो, ठीक है। सामूहिक बनाना है तो खमंतु में, ये प्राकृत भाषा है, खमंतु में। मुझे सभी लोग क्या करो, सामूहिक रूप में मनाना है तो खमंतु में बोलो। पर्सनल व्यक्ति से बोलना है तो खम्मेसु मम, कि भाई मुझे क्या करो, क्षमा करो। आज के दिन जो है मालिक नौकर से भी क्षमा मांगे, ठीक है भाई, तेरे को मैंने कभी डांट दिया होगा, फटकार दिया होगा, फटकारते ही हैं किसी न किसी रूप से, तो आप उससे भी क्षमा मांगो, ठीक है ना। हर व्यक्ति सास बहू से मांगे, बहू सास से मांगे, पति पत्नी से मांगे, पत्नी पति से मांगे, बच्चे माता पिता से मांगे, माता बच्चे से मांगे। जो जिसके आश्रय में है उन सबसे क्या मांगे? क्षमा। खम्बेसु मम, उससे क्षमा मांगे। जितने लोग आश्रयवान रहते हैं, आप सामाजिक प्राणी हैं तो समाज से क्षमा मांगे सामूहिक रूप से। परिवार में रहते हैं तो परिवार से मांगे। आप अपने मार्केट व्यापार में रहते हैं तो वहाँ भी क्या करना चाहिए? क्षमा मांगे। पिछले साल प्रधानमंत्री जब नई संसद में जा रहे थे तो सबसे पहले एक ही वाक्य बोला था कि भाई मुझे सब लोग क्षमा करना,
और उस समय दिन ही यही था, क्षमा वाणी का दिन था, तो सबसे क्या मांगा था उनने? क्षमा मांगी थी, पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों। भाई ये तो मेरा व्यक्तिगत विकास है ना, ये तो किसी संसार का विकास थोड़ी हो रहा है। इसमें किसका विकास हो रहा है? क्षमा मांगने पर किसका विकास होता है? और ये भी ध्यान रखना, जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो वीर कहलाता है। वो कहलाता है कौन? वो शक्तिशाली। शक्तिशाली कौन है? जिम में जाने से शक्तिशाली नहीं होते हो, बॉडी बिल्डर बनने से शक्तिशाली नहीं होते हो, पहलवान बनने से पहलवान बन गए तो शक्तिशाली थोड़ी हो, किसी को पछाड़ने से शक्तिशाली नहीं होते हो, दुनिया को वश में करने से शक्तिशाली नहीं होते हो। ठीक है ना? जो सबसे पहले झुकता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहलाता है। तो पहल कौन करेगा सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले पहल जो करेगा वो वीर, अतिवीर, महावीर कहलाएगा। कौन कहलाएगा? हम लोग सोचते रहते हैं कि पहले कौन बोले, और इसी सोच में कितना समय बर्बाद कर देते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल लग जाते हैं और बोल चाल बंद पड़ी हुई है। क्यों बंद पड़ी हुई है? चाहते सब हैं कि क्यों झंझट पाल लिया, क्यों मन में रख लिया, अब इसको छोड़ना है, अलग करना है। पर यही सोच रहे हैं कि सबसे पहले पहल, सबसे पहले। और क्षमा भी शर्त रहित मांगनी चाहिए। शर्त रख के कोई क्षमा नहीं मांगी जाती है। ठीक है ना? पहले रखेंगे शर्त, भाई पहले कौन बोलेगा? मैं तो बोलूँगा नहीं। ठीक है ना? दूसरी शर्त लिखित होगी या बोल के होगी। ठीक है ना? इस प्रकार से ऐसी ऐसी बातें रखते जाएंगे तो वो कंडीशन जहाँ पर है वहाँ पर देखो, जो पहले क्षमा मांगता है ना, तो वो अपने पहले वो क्षमा मांगता है, क्या करता है? तो जो मांगता है वो अपने अंदर का पहले क्रोध शांत करता है। क्या शांत करता है? क्रोध को शांत करता है। सबसे पहले अपने अंदर के क्रोध को शांत करता है तो क्षमा मांगता है। ठीक है ना? नहीं, क्षमा करता है। क्रोध शांत करने में क्या करता है? क्षमा करता है। और मांगने में मान को शांत करता है। अंदर से जो मान सम्मान के जो भाव हैं उसको शांत करता है तो क्षमा मांगता है। तो आप सब लोगों को सबसे पहले क्षमा करना होता है। क्या होता है? पहले भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं क्षमा मांगना नहीं है, क्षमा कर, पहले क्षमा करना है, मांगना नहीं है। मांगना बाद में है, सबसे पहले क्या करना है? तो क्षमा करने के लिए आपको किसी से कुछ बोलना ही नहीं है, आपको ध्यान में बैठना है और सभी जीवों को सामने रख कर के ध्यान में जो जो आप उपयोग करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और लोग, जो भी आपके आसपास जितने लोग हैं उनको आप ख्याल में लाओ, ध्यान में लाओ और अंतरंग की भावना से कि मैंने आप लोगों का सहयोग लिया है। निश्चित ही मेरे जीवन जीने में कहीं ना कहीं तुमको कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, तो वो मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करना है? क्षमा। और फिर इस क्षमा मांगने में वाणी का उपयोग की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आप किसी को क्षमा कर रहे हैं तो वाणी का उपयोग की जरूरत नहीं है, लेकिन क्षमा जब मांगोगे तो आपको वाणी की जरूरत पड़ेगी। अब आपको उसके मन को शांत करने के लिए और अपने मान को गलाने के लिए मुख से भी क्या बोलो? भाई क्षमा करो। क्या करो? खमेसु मम। क्या करो? हाँ, लेकिन कंडीशन के साथ नहीं। यदि मेरे द्वारा कोई गलती हो गई हो तो क्या बोलते हैं? यदि पहले तो यदि लगा दिया। महेंद्र जी कहाँ गए बाबू? हाँ, इन्हीं ने लगाया था यदि। ठीक है ना? ये बाहुबली किले में छावनी मना रहे थे, सबसे पहले बोल रहे यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो। मैंने बोला ये क्या बात हो गई भाई? ठीक है ना? क्षमा चाहते हो? नहीं, यदि नहीं लगाना, गलती हुई है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी हर चर्चा और चर्या हर किसी को पसंद आ जाए।
ठीक है ना, कोई ना कोई चर्चा या कोई ना कोई चर्या उसको पसंद नहीं आती है, और जिसके कारण वो कहीं ना कहीं रुष्ट होके बैठ जाता है या वो परेशान हो रहता है। तो इसलिए भाई मेरी चर्चा से, मेरी चर्या से आपको हुई है, इसलिए आप सब लोग क्या करें, यदि मेरे द्वारा ऐसा नहीं, वो लिखते हैं, ठीक है ना, और ये व्हाट्सएप वाली क्षमा नहीं चलेगी, ठीक है ना, ये सोशल मीडिया वाली क्षमा नहीं चलेगी, ये तो दिखावा है, ये क्षमा वाणी नहीं, ये छला वाणी है। ये क्या है, ये व्हाट्सएप किसको करेंगे पता है, जिससे रोज बोलते हैं, रोज मिलते हैं, रोज उससे लेन देन है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, तो भाई साहब तो उनसे नहीं, क्षमा वर्ष भर में उनसे भी मांगो और उनसे भी मांगो जिनसे हमने बोलचाल भी बंद कर रखी है, ठीक है ना। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है कि कभी भी अगले भाव में मेरा दुश्मन बन के तो नहीं आएगा, कम से कम अपना रास्ता साफ करना है ना, ठीक है ना, अपना मोक्ष मार्ग का रास्ता साफ करना है। यदि कोई चाहता है कि सच में मुझे संसार से मुक्ति मिले, सच में इस जन्म मरण से मुक्ति मिले मुझे, तो अभी से आपको अपना रास्ता साफ करना पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं किया तो वो किसी न किसी भाव में आ ही जाएगा। और ये तो हमारे उदाहरण हैं ही है पारसनाथ स्वामी, ठीक है ना। यद्यपि उनके द्वारा कोई इस प्रकार से गलती नहीं हुई थी, लेकिन कभी न कभी कोई सामने वाला ही अपने अंदर लेके बैठ जाता है। आपने मान लो कि हो सवास में सच में कोई मैंने किसी गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी सामने वाला, सबसे बड़ी परेशानी इस हिंदुस्तान में क्या है, ठीक है ना, हम नहीं सोचते लेकिन सामने वाला पहले ही सोच लेता है, और हम भी अपने आप को उसके अनुसार चलाते हैं। ऐसे बैठ जाओ, क्यों, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने वो सोचे चाहे ना सोचे, लेकिन तुम वो बुंदेलखंड में कहावत है, क्या बोलते कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहावत है, को का कहे, क्या बोलते बुंदेलखंड में, को का कहे, मतलब कि लोग, अरे सुना नहीं तुमने, लोग तो कुछ तो कहने वाले, लेकिन तुमको जो है अपने विचारों में शुद्धि रखना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबके साथ रहते हो तो कोई ना कोई किसी न किसी की गांठ बन जाती है, वो बदले के भाव में बैठा रहता है, ठीक है ना। ये जितने भी कमेटी के लोग होते हैं उनको तो कॉल कर करके हर चीज़ से क्षमा मांगना चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। सब बैठे रहते हैं, बेटा आने दे, मेरा मौका बताऊंगा तुझे। आज बहुत शानपंथी दिखा रहा है ना अपनी, आज अध्यक्ष बन गया, मंत्री बन गया, ये बन गया, वो बन गया, कभी तू ऊँट आएगा फिर हम तुम्हें देख लेंगे। तो इन लोगों को तो हमेशा, जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि जो भी कमेटी में रहता है ना, उसको 2 मंदिर के रोज दर्शन करना चाहिए। कितने मंदिर के, जो उसको प्रायश्चित है, ये अपने मंदिर के दर्शन तो करने ही चाहिए, लेकिन उसको दूसरे मंदिर में भी जाकर के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो अपने मंदिर में दर्शन कर ही नहीं पाता है। जो भी कमेटी में रहता है वो कर ही नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि जैसे मंदिर में कदम रखता है उसे अपनी सारी जिम्मेवारियां दिखने लगती हैं। ये सामान क्यों पड़ा है, ये ऐसा क्यों, तू यहाँ क्यों खड़ा है, ये क्यों करना, वो करना, उसे भगवान थोड़ी दिखते हैं, उसे मैनेजमेंट दिखाई देने लगता है। तो जिसके कारण जितने भाव जुड़ना चाहिए, जितना परमात्मा से जुड़ना चाहिए, वो उतना जुड़ नहीं पाता है। इसलिए उसको प्रायश्चित रूप में कहा जाना चाहिए, पड़ोसी के मंदिर में जाकर के, वहाँ क्या बिंदास, कोई वहाँ से भगवान दिख रहे हैं, बस पूजा पाठ जाप दिख रही है, ठीक है ना। अमरचंद जी ध्यान रखियो, हाँ, तो बाबुल इनके लिए बातें रहे करो, ठीक है। तुम जाते हो, देखो धन कुमार जाते हैं, धन कुबेर है। तो इसी प्रकार से किसी ने कुछ गलती कर रखी है, नहीं कर रखी है, हमको तो कमेटी वालों को प्रत्येक व्यक्ति के वर्ग से पर्सनल, भाई किसी प्रकार से कोई मन में बात नहीं रखना, हम तो व्यवस्था बनाने के लिए हैं। और
हो सकता है उसकी अनुरूप व्यवस्था नहीं बन पाई हो, जैसे तुम्हारी सोच रही हो, तो उसे हमें क्षमा करना, ये हम सामाजिक लोग हैं, ऐसी भावना रखना चाहिए। तो आज के दिन हम वर्ष भर की क्षमा मांगेंगे, ठीक है ना। सब लोग बैठ जाइए भगवान जैसे, बिल्कुल। और जो कुर्सी बैठे हैं वो टिक्के नहीं बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, गर्दन सीधा कर लें और आंख बंद कर लें। आज सच्चे मन से वर्ष भर में जो भी हमसे जो हुई हैं गलतियां, उसकी हम जो है पूरी की पूरी क्षमा याचना करेंगे। बिल्कुल शांत चित्त कर लें, शरीर को शिथिल कर लें, मन को शांत कर लें, चेहरे में प्रसन्नता लाएं और शांत आसन में बैठ जाएं। आँखों को बिल्कुल बंद रखें। जब तक मेरी ये प्रार्थना पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी आइस को खोलेगा नहीं, ये संकल्प है। आंखें बंद, एक गहरी सांस छोड़ेंगे, मन में भाव जगाएं। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोए सव्य साहुड़म। हे जिनेन्द्र भगवान, आज इस वार्षिक क्षमावाणी के अवसर पर मैं समस्त जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। हे जिनेन्द्र प्रभु, आज मैं विनम्र होकर अपने अंतःकरण को आपके सामने खोल रहा हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि बीते पूरे वर्ष में मैंने मन, वचन और काया से अनेक भूलें की हैं। कभी क्रोध के वश होकर अपने ही प्रियजनों को कटु वचन कह दिए, कभी असत्य का सहारा लेकर अपने स्वार्थ की रक्षा की, कभी लोभ और आसक्ति में बंधकर परिग्रह बढ़ाया, कभी राग द्वेष में डूबकर अपने हृदय की निर्मलता खो दी, कभी व्यर्थ के वाद विवाद, चुगली और निंदा में पड़कर आत्मा की शुद्धि को मलिन किया है। हे प्रभु, आज मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी यह आत्मा शुद्ध और पवित्र थी, पर मेरे कर्मों ने इसे कलुषित किया है। मेरे वचन कठोर हो गए, मेरी दृष्टि अपवित्र हो गई, मेरे कान अशुभ सुनने में लगे, मेरी जीभ स्वाद और कटुता में भटक गई, मेरे हाथ हिंसा और मोह से जुड़ गए और मेरी कदम गलत राहों पर बढ़ गए। हे प्रभु, आज मैं पूरे हृदय से अपनी भूलों की आलोचना करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी दृष्टि सीमित थी, मेरे कर्म अधर्म से जुड़े थे, परंतु अब इस पावन क्षमा दिवस पर मैं आपकी शरण में हूँ और अपनी सभी गलतियों के लिए सच्चे हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। जो जीव मेरे कारण दुखी हुए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, ज्ञात हों या अज्ञात हों, उन सब के प्रति मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, सव्वे जीवा खमन्तु मे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, सव्वे जीवा खमन्तु मे। हे जीवात्माओं, मैंने यदि आपको जानबूझ करके अनजाने में पीड़ा दी है, कृपया मुझे क्षमा करें। और उसी तरह मैं भी अपने हृदय में आप सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने कभी मुझे दुख दिया है, क्योंकि क्षमा ही आत्मा की सच्ची शोभा है। खम्मावी सब जीवाणाम, खम्मामी सब जीवाणाम। हे प्रभु, जीवन के इस क्षण में मैं अपने संबंधों को याद करता हूँ, जिनसे मैंने प्रेम पाया, जिनसे मार्गदर्शन पाया,
जिनसे जीवन चलाने की शक्ति मिली, उन सबसे जाने अनजाने में कई भूलें हुई। आज मैं उन सभी से अपनी भूलों की आलोचना करता हूँ, सच्चे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। हे पूज्य गुरुवर, आचार्य और संत महात्मा, आप आत्म कल्याण के मार्गदर्शक हैं, फिर भी कभी मैंने आपके उपदेशों को हल्के में लिया, अनादर किया, अविनय की, संशय किया या आलस में आकर अनुसरण नहीं किया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने आत्मा का ही अहित किया। आज आपके चरणों में झुककर आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमन्तु मैं। हे मेरे माता पिता, आपने मुझे जन्म दिया, पाला, संस्कार दिए, फिर भी कितनी बार मैंने आपकी अवज्ञा की, आपके वचनों को हल्का समझा, आपके प्रेम का उत्तर कटुता या उदासीनता से दिया। मैं स्वीकार करता हूँ, यह मेरी भूल थी। आज विनम्र होकर के आपके चरण स्पर्श करके मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमन्तु मैं। हे मेरे जीवन साथी, मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन, आप सबने मुझे सहारा दिया, प्रेम दिया, कितना सहयोग दिया, फिर भी मैंने कभी क्रोधवश कटु वचन कह दिए, कभी मनमुटाव किया, कभी आपके भावों को समझ न सका। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे कारण रिश्तों में खटास आई है। आज मैं आपके सामने हृदय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमन्तु मैं। हे मेरे प्रिय मित्रों, सहकर्मियों और समाज के सभी जीवों, आप सब मेरे जीवन यात्रा के साथी हैं। फिर भी कभी मैंने ईर्षा, आलोचना, अन्याय या कटु वचन से आपको आहत किया, कभी अपने स्वार्थ में आपके हित की अनदेखी की है। आज मैं स्वीकार करता हूँ, यह मेरी भूल थी। आप सभी से हाथ जोड़ करके मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमन्तु मैं। हे सभी जीवात्माओं, आज मैं केवल मनुष्यों से नहीं बल्कि प्रत्येक जीव, चर अचर, ज्ञात अज्ञात सबसे क्षमा मांगता हूँ। जो भी मेरे कारण दुखी हुआ, जो भी मेरी भूलों से आहत हुआ, उन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ। सर्वे जीवा क्षमन्तु मैं, सर्वे जीवा क्षमन्तु मैं। हे प्रभु, आज मैं अपने अंतर में झांकता हूँ, देखता हूँ कि मेरी आत्मा तो शुद्ध, निर्मल और अनंत ज्ञान से पूर्ण है, किंतु मन, वचन, काया से की गई गलतियों ने इसे मलिन कर दिया है। आज मैं उन सब का सच्चे हृदय से स्वीकार करता हूँ, आलोचना करता हूँ। हे आत्मन, मन के स्तर पर मैंने क्रोध को स्थान दिया। जब जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैंने क्रोध को हृदय में उबालने दिया। अभिमान में आकर मैंने स्वयं को श्रेष्ठ समझा, दूसरों को तुच्छ आका। कपट से कभी अपने स्वार्थ छिपाए तो कभी छल का सहारा लिया। लोभ ने मुझे संग्रह में, वस्तुओं की चाहत में, दौलत और भोगों की तृष्णा में उलझाए रखा। ईर्षा ने मुझे दूसरों की सफलता देखकर दुखी किया और द्वेष ने अनावश्यक शत्रुता जगाई। हे आत्मन, यह सब मेरी भूल थी, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, वाणी जो जिनवाणी के नाम का उच्चारण करने के लिए बनी थी, मैंने उसका दुरुपयोग किया। मैंने असत्य कहा, कभी दूसरों को धोखा देने हेतु असत्य का सहारा लिया। मैंने कटु वचन बोले जिनसे दूसरों का हृदय आहत हुआ, मित्रता और संबंध टूटे। मैंने चुगली की जिससे भाईचारे में दरारें आई और अपशब्द बोले जो मेरे संस्कारों और संयम के विरुद्ध था। हे आत्मन, मैं आज इन वाणी दोषों की आलोचना करता हूँ और कहता हूँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे आत्मन, यह शरीर धर्म साधना के लिए मिला था,
पर मैंने इसका उपयोग आलस और भोग में किया। असावधानी के कारण सूक्ष्म जीवों की हिंसा की। कभी चलते फिरते, कभी खाते पीते, कभी खेल मनोरंजन में अनेक जीवों का संहार कर बैठा। शरीर को संयम और तपस्या का साधन बनाने के स्थान पर मैंने इसे आराम, सुख सुविधा और इंद्रिय भोग का साधन बना लिया। यह मेरी बहुत बड़ी भूल रही। आज मैं इसका प्रायश्चित करता हूँ और कहता हूँ तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे आत्मन, मैं स्वीकार करता हूँ कि मन, वचन और काय से अनगिनत दोष हुए हैं, परंतु अब मैं इन दोषों का पश्चाताप करता हूँ। प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि आने वाले वर्ष में मैं संयमित मन, मधुर वचन और पवित्र आचरण से जीवन जी सकूं। मैं अपने भीतर शुद्धता और अहिंसा का दीपक प्रज्वलित करता हूं और संकल्प लेता हूं कि हे आत्मन, अब मैं शुद्ध आचरण करूंगा, मैं शुद्ध आचरण करूंगा। आज मैंने आलोचना, पश्चाताप और क्षमा के माध्यम से आत्मा को हल्का किया। अब मैं एक नया जीवन जीने का संकल्प करता हूँ। मेरे मन में सदैव मैत्री का भाव रहेगा। मैं सभी जीवों को अपना मानूंगा। द्वेष, ईर्ष्या और वैर से दूरी रखूंगा। मेरे वचन मधुर होंगे। मैं असत, कटु और कड़वे शब्दों से दूर रहूंगा। मेरी वाणी से किसी को पीड़ा नहीं, बल्कि शांति और स्नेह मिलेगा। मैं कर्म, काया को अहिंसा और संयम में रखूंगा। मैं चलूँगा तो सावधानी से, खाऊंगा तो संयम से, रहूँगा तो सरलता और त्याग से। मैं आने वाले दिन में स्वयं को अधिक जागरूक रखूंगा। भोग, विलास और परिग्रह से दूर रखूंगा। धर्म, ध्यान और स्वाध्याय को अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। मैं क्षमा मांगने और क्षमा देने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि क्षमा ही तो मेरा वास्तविक आभूषण है और मेरा सच्चा जीवन है। अब महसूस करें, आपके भीतर एक नया जीवन जाग रहा है। सभी लोग अपने हृदय में हाथ रखें, दोनों हाथ हृदय में रखें और एक नया जीवन जागृत हो रहा है। मैं सारी अशुद्धियों से मुक्त हो गया हूँ, सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ, सभी कषायों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा मन निर्मल हो गया है, मेरी वाणी शुद्ध हो गई है, काय संयमित हो गया है। चारों ओर महसूस करें एक शांति का वातावरण, एक अजीब सी शांति महसूस करें, एक हल्कापन महसूस करें, अपने आप को कर्म से मुक्त महसूस करें। आज कितना मन प्रसन्न है, कितनी शांति है। मेरे चारों ओर शांति का प्रकाश मंडल छाया हुआ है। एक अद्भुत है, अद्भुत है। अहिंसा परमो धर्मः, क्षमा वीरस्य भूषणम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामरः, सर्वे जीवा सुखी भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख मा भवेत्। खम्मामि सर्व जीवाणां, सर्वे जीवा खमन्तु मे, मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्झन्न क्रीडति। मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें। मेरा संसार में किसी से वैर भाव नहीं है और सभी जीवों के प्रति परम मित्रता है। हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ें। आंखें बंद रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। प्रार्थना करें मन की शांति के लिए, आनंद के लिए। परमात्मा का ध्यान करें, सच्चे मन से ध्यान करें। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं,
नमो आयरियाणम ॐ नमो उवजायाणं नमो लोय सबसाहुणम। झूमते हुए, आनंद लेते हुए, आंखों को बंद रखते हुए, अपनी शांति को महसूस करते हुए, बिल्कुल खालीपन को महसूस करते हुए, आज सच में मेरा मन, मेरा वचन, मेरी काया शुद्ध हो गई है, मेरे कर्म शुद्ध हो गए हैं और जगत में मंगल हो, दुनिया में मंगल हो, परिवार में मंगल हो, जीवन में मंगल हो, ऐसा स्वस्ति पाठ पढ़ें। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ॐ अर्हं नमः ओम अर्हं नमः सिद्धोऽहं सिद्धोहम सोऽहं शुद्धोऽहं सोहम शुद्धोहम निर्विकल्पोऽहं निर्विकल्पोहम अपोऽहम् अपोहम। चेहरे में तनाव नहीं, बिल्कुल शांति, प्रसन्नता। तुम ही हो, तुम अकेले हो, अकेले आए थे, अकेले जाओगे, न कुछ साथ लाए थे, न कुछ साथ लेके जाओगे, फिर क्यों बोझ ढोना बुराइयों का, ईर्ष्या का, जलन का। क्षमा रखो, मन में शांति रखो, बिल्कुल शांत भाव। ॐ सर्वमङ्गलं भवतु भवतु ॐ सर्व अज्ञानं विनश्यतु विनश्यतु ॐ सर्वसुखिनो भवन्तु भवन्तु ॐ सर्व अहिंसा धर्म प्रसरतु प्रसरतु ॐ सर्व सुख शान्तिर्भवतु भवतु। ॐ शान्तिः सर्व शान्तिः ॐ शान्तिः ओम शांति। अपने दोनों हाथों को मलें, आंखों को खोलें और अपने चेहरे में लगाएं, अपने आत्मा को प्रसन्न करें। बोलिए ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः। अब आप खाली हो गए हो, 1 साल के लिए कितना भरना चाहोगे? ठीक है ना। अब तक का सारा बिल्कुल क्लीन हो गया है, ठीक है ना। बिल्कुल क्लीन हो चुके हो, बड़े आनंद के साथ। अब एक दूसरे से आप क्षमा मांगिए। सब लोग जय जन के जी आपस में हंस के, मुस्कुरा करके, कस करके। और आज पुष्पांजलि वालों को धन्यवाद दीजिए कि आप सब लोगों ने हमको यहाँ बुलाया और इतना सुंदर यहाँ पर प्रोग्राम कराया। पुष्पांजलि मतलब पीजी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? प्यारा ग्रुप। ये बहुत बड़ा प्यारा ग्रुप है और सबसे ज़्यादा इस एरिया में धर्म का लाभ यदि कोई लेता तो पुष्पांजलि वाले लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि वो स्वतंत्र है। क्या है? पूर्ण स्वतंत्र है। यदि जागृति एनक्लेव में हो रहा है तो इनवाइटेड है, यदि ऋषभ विहार में हो रहा है तो स्पेशल इनवाइट है, और यदि बाहुबली एनक्लेव में हो रहा है तो स्पेशल, और सूर्यदुल विहार है ये तो अपना घर है और भी स्पेशल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चारों मंदिर, चारों दिशाओं में इनके तो मंदिर ही मंदिर हैं। तो आप तो प्रोग्राम करो, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए बहुत स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं और हर समाज में उठने बैठने का आनंद लेते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और यही फल इनके सामने आया है कि आज इन्होंने सारी समाज को यहाँ पर बुलाया है और ये आपको बुलाकर के आपको धन्यवाद देने बुलाया है, आपका सम्मान करने बुलाया है कि आप हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में हमें बड़ा सम्मान देते हैं बुला करके। इसलिए आज क्षमा वाणी के दिन इनका सम्मान करने के लिए आप सब लोगों को बुलाया और हमें भी बुलाया है। बहुत अच्छी बात। हम तो आ ही जाते हैं क्योंकि हमारा तो यहाँ पीजी है, ठीक है। वो पीजी में रहते हैं ना, हाँ, तो हम भी रहते हैं यहाँ पर। तो हर साल की भांति इस साल भी ये बहुत सुंदर यहाँ के और हमारे सोसाइटी के जो हैं, नाम तो मुझे पता नहीं है, सभी महानुभाव जो हैं, प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, बड़े
आप प्रेसिडेंट हैं, और भी यहाँ पर जितने भी लोग, पूरे आपकी टीम है, बहुत अच्छी टीम है और समन्वय है, आपस में समन्वय है। देखिए, हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं और हमें भारतीय संस्कृति से प्रेम होना चाहिए। भारत की संस्कृति के जो धर्म हैं वो मुख्यतः 2 ही धर्म हैं। कितने धर्म हैं? मुख्य धर्म भारत के इतिहास के 2 ही धर्म हैं, एक श्रमण संस्कृति और एक वैदिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति है? बाकी इससे ही सब निकले हुए हैं और कोई नहीं है। और वर्तमान में सिर्फ 4 ही जो हैं वो हैं, बाकी 2 धर्म बाहर से आए हुए हैं। वो 2 धर्म बाहर से आए हैं और वो हिंसक परक हैं, लेकिन हमारे धर्म यहाँ के जो है अहिंसक परक हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति में भी अहिंसा है और श्रमण संस्कृति में भी अहिंसा है। और जब दोनों संस्कृति मिलकर के साथ साथ चलती है तो निश्चित ही जीवन स्वर्ग बनता है, सुखमय बनता है। हम सब लोग इसी प्रकार से हिल मिल कर के अपने जीवन को सुखमय बनाएं और समृद्ध बनाएं, अपने को समृद्ध बनाएं और देश को भी समृद्ध बनाएं, देश से भी जुड़ कर के चलें। इसी मंगल भावना से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। खमन्तु में सव्वे जीवा खमन्तु में, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम सुनो, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। एक मिनट बैठो, सुनो जरा। अपना पर्ची निकालो, अभी ये वाला काम तो रह गया। नहीं, अपने मन की आज कलसा हटाना है। अभी अपने पर्चे में लिखो, अपनी बुराई पे छोड़ के जा रहा हूँ, और बाहर हवन कुंड है उसमें डाल के जाना है, स्वाहा करके जाना है कि एक बुराई जो है मैं शांत कर रहा हूँ। जैसे किसी को बहुत मान की चाह है, या कोई बहुत क्रोध करता है, या बहुत झूठ बोलता है, जो कुछ भी आपके अंदर एक ऐसी बुराई है उसको बड़े हृदय से लिखो। हाँ राहुल बोलो, क्या कह रहे हैं? अभी जाना नहीं है प्लीज, 5 मिनट का रह रहा है बस, प्लीज 5 मिनट प्लीज। हाँ। 5 मिनट रविंद्र भाई साहब, 5 मिनट बस, 5 मिनट। देखो, बगैर भोजन करे कोई नहीं जाएगा, सबको भगवान महावीर की कसम है, अगर कोई भगवान बगैर भोजन करे। मुख से उत्तम क्षमा कहा पर मन से किया नहीं, गुण गाए जिन वर के पर गुण कोई लिया नहीं। मुख से उत्तम क्षमा कहा पर मन से किया नहीं, गुण गाए जिन वर के पर गुण कोई लिया नहीं। नित्य प्रभु की पूजन की नहीं, शुद्ध वस्त्र लिए धार, मन में विशुद्धि आई नहीं तो सब कुछ है बेकार। सब कुछ है बेकार, विशुद्धि भी सब कुछ बेकार। आत्मशुद्धि ही पर्युषण का प्रयोजन है, आत्मशुद्धि ही पर्युषण का प्रयोजन है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो, तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। इस धर्मों का महापर्व इस लक्षण है, इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम, तपस्त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य का पालन। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम, तपस्त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य का पालन। व्यवहारिक जीवन में हम आंशिक भी कर पाए तो हो जाएगा सार्थक अपना ये मानव जीवन। सार्थक होगा ये जीवन, अपना ये मानव जीवन। 10 धर्मों का पालन मोक्ष का साधन है, 10 धर्मों का पालन मोक्ष का साधन है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है,
तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। अज तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। पुष्पांजलि कॉलोनी के अंदर आचार्य प्रज्ञा सागर जी के सानिध्य में हम सभी ने मिलकर क्षमावनी महापर्व बनाया। सभी पुष्पांजलि कॉलोनी के सभी लोगों ने, लेडीज़, जेंट्स, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सबने मिलकर यहाँ आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद लिया। साथ में यहाँ सूरजमल विहार जैन समाज के सभी गणमान्य जन ने, ऋषभ विहार जैन समाज से, बाहुबली जैन समाज से, जागृति एंक्लेव जैन मंदिर जैन समाज से, प्रीत विहार जैन समाज से, विवेक विहार जैन समाज से, आसपास की सभी समाजों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ आचार्य श्री के प्रवचन का लाभ लिया और उनके सानिध्य में क्षमावनी महापर्व बनाया। देखिए, जैन धर्म के अंदर क्षमावनी के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व को एक संदेश देते हैं कि एक दूसरे से क्षमा मांगकर भी, परस्पर मैत्री का भाव रखकर भी आपस के सभी मनमुटावों को खत्म किया जा सकता है। हम लोग हर वर्ष 10 लक्षण महापर्व जो 10 दिन के हमारे होते हैं, उसके समापन के उपरांत ये क्षमावनी महापर्व को बनाते हैं, जिसके अंदर हम सब लोग जो पिछले 10 दिन के अंदर धर्म, त्याग, तप, तपस्या हम लोगों ने की होती है, उसको उत्तम क्षमा के रूप में इस क्षमावनी पर्व को बनाते हैं, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि इंसान अपने जीवन के अंदर, रोजमर्रा के जीवन में, अपने मन वचन या कर्म से, अपनी जबान से, कि अपने मिलने जुलने वाले अपने व्यापार के अंदर अपने सहभागियों से कभी जाने न अनजाने में कोई भूल कर बैठता है, तो हमारे धर्म के अंदर इस बात को ये कहा जाता है कि साल में एक बार हम सब लोग क्षमावनी एक दूसरे से क्षमा मांगकर, सबसे क्षमा मांगकर और सबको क्षमा कर कर इसको उत्तम क्षमा के रूप में मनाते हैं, कि जिससे सबका मन निर्मल हो जाए, एक दूसरे के प्रति भाव सबके साफ हो जाए और आगे फिर सकारात्मक शुरुआत करें। आज आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने भी अपने मंगल प्रवचन के अंदर बहुत बढ़िया लोगों को, सबको तरीके से इस बात के लिए समझाया कि जीवन के अंदर हम सभी परस्पर मैत्री का भाव रखें और उसी भाव से रखकर ही विश्व का, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सकता है। एक दूसरे के प्रति अगर सभी मैत्री का भाव रखते हैं तो सबको जीवन के अंदर सरलता रहती है, सुगमता रहती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र और क्षमावनी महापर्व की जय, आचार्य प्रज्ञा सागर की जय।